आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना अच्छा रिलेशन है। वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। मैं कह रहा मैं हूँ अब आपकी इंडिया के पास इतना रुपया है, हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी है। ठीक है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ा मुल्क है और आइंदा आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है ना वो मेरा ख्याल है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ना वो इकॉनमी होगा। जो जहाँ पे गलत हो रही है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, ये हमारा चारों आइन का खामोश हक है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे जूते पड़ जाने, मैं बोल जो पड़। अफगानिस्तान, आप मानते हैं कि उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं? जी मेरा ख्याल है सारी दुनिया के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। हमारे क्यों नहीं? मतलब हमें जो कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट सऊदीया के रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर, इजिप्ट के रिलेशन बेहतर, हम बीच में कौन सा अलहदा मुसलमान? या देखें वो अपनी स्टेटमेंट कई दफ़ा दे चुके हैं उनके प्राइम मिनिस्टर के, भाई अब हमें पाकिस्तान से जंग लड़ने की या दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, वो ये लोग जैसे चल रहे हैं। ये क्या आपने बोला? अपनी मौत खुद बनेंगे, उसका बयान है मोदी का। ऐसे ही इसको है। मरने दो इनको, फिर भी तुम लोग आगे चलो, आगे की तरफ देखो। हाँ, तो फिर भी हम क्यों नहीं ये जान छोड़ रहे कि भाई वो उसी ने करवाया, उसी ने, वो खुद कह रहा है कि भाई हमें जरूरत ही नहीं नफरत की है। हेलो, मैं हूं नबीन, आप देख रहे हैं रिएक्शन नबीन। आजकल पाकिस्तान में मस्जिदों में बहुत सारे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। वहां के लीडर का कहना है कि ये सब इंडिया करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक अब समझ चुकी है कि ये सब इंडिया नहीं बल्कि हमारे लीडर करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं उनका रिएक्शन और क्या कहते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आप मानते हैं कि उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं? जी मेरा ख्याल है सारी दुनिया के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। हमारे क्यों नहीं? मतलब हमें जो कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट सऊदीया के रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर, इजिप्ट के रिलेशन बेहतर, हम बीच में कौन सा अलहदा मुसलमान या मजहब लेके वो? देखें ये मैंने पहले भी बात की थी कि हमें जी मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम से कुछ पूछेंगे तो फिर है ना, अवाम को तो दबोचा जा रहा है। अवाम की राय नहीं ली जा रही। बड़ा मसला तो ये है, अवाम की राय ली जाती तो इलेक्शन की बात होती है। ठीक है, इनसे अवाम बात कहती कर, इलेक्शन करवा लो, इनसे जान छोड़ दो। ऐसे ही है। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं, इनसे जरा बात, इन्हें भी मौका है। उसमें इतने फ़िरके हैं हमारे अंदर, हिंदुस्तान या चाइना वो तो एक अलहदा बात है, उनके क्या मज़हब हैं, वो क्या करते हैं, हम तो यहाँ उलझ के रह गए हैं। ऐसे ही है। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ मोहल्ले है, का मोहल्ला जला दिया जड़ावाला में। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। ठीक है। हम जिस बंद गली में आ चुके हैं ना इस वक्त पाकिस्तानी, हाँ। हमारा बिल्कुल जो है ना आगे फ्यूचर बड़ी मुश्किल लग रहा है कि शायद कोई खुदा करे। नहीं, लेकिन तो उम्मीद रखनी चाहिए। देखें, हम उम्मीद ही छोड़ देंगे, ये कहेंगे कि नहीं भाई अब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे तो फिर हमारा पाकिस्तान में रहने का मकसद क्या है? मैं समझता हूँ उम्मीद रखनी चाहिए। अरे भाई किससे उम्मीद रखे? अगर मैं खुद से कुछ नहीं करता तो मैं किससे उम्मीद रखूं? ऐसे ही है। आप गिने ना हमारे पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, सिर्फ इस बात से डर लगता है, वरना जो हालात है ना, हाँ। तो मैं कहता हूँ रब्बा सोनिया तू ही देख रहे हैं सब कुछ। हाँ। डर लगता है कि अब ईमान ना चला जाए। अच्छा, मतलब भूख और जो इस ना कि हम गिला ना कर बैठे हैं रब सोने से ठीक है। कि रब्बा सोने सब कुछ देख रहे हैं, तेरी मर्जी ना लो रहे हैं। ऐसे ही। ये डरना है कि किसी साढ़े दिल च ना आ जाए। ठीक है। अच्छा, क्या वाइंड अप करते हैं? आप आपस में गपशप कर रहे थे, बड़ा मजा आया इनसे बात करके, इनके ओपिनियन देख के। मेरा दिल कर रहा है मजीद बात की जाए, लेकिन ये है कि वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, फिर मजीद किसी से बात करेंगे। क्या कहते हैं, बेहतरी कैसे आ सकती है, नेबर से रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं? जैसे दुनिया ट्रेड की बात कर रही है, हम एड की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड की तरफ कैसे जाएंगे? ट्रेड की तरफ आप तो बिजनेसमैन है, ज्यादा बेहतर जब तक हमारे हुक्मरान जो है ना वो यहाँ पे सही मायनों में जमहूरियत नहीं ना लाते, डेमोक्रेसी नहीं आएगी। नहीं आएगी, लोगों का इत्मीनाद नहीं बहाल होगा। ठीक है। अभी जिसका घर चल रहा है ना, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो बाहर के मुल्क से पैसा भेज रहे हैं, उनका घर चल रहा है। अदरवाइज जितने महंगाई के तूफान में हम दब चुके हैं, बिजनेस ठप हो गया है। हाँ जी, कोई हमारी मशीनरी नहीं चल रही, कोई ज़राअत नहीं चल रही हमारी। कभी हमें हेलमेट के चक्कर में डाल देते हैं, कभी ये हमें सोलर के चक्कर में डाल देते हैं, कभी जनरेटर के चक्कर में डाल देते हैं, कभी यूपीएस के चक्कर में डाल देते हैं। ठीक है। हमारी जिस चीज़ से हमने बिज़नेस करना है ना, वो हम उस चीज़ से अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, सेव करने के लिए ठीक है, उस तरफ चल पड़ते हैं। ऐसे ही वक्ती तौर पे सोचते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का नहीं पॉलिसी नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अगर चलना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, आगे बढ़ना है, सबसे पहले एजुकेशन पे हमें काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में भी हिस्ट्री सच बतानी पड़ेगी। हाँ, सच बतानी पड़ेगी बिल्कुल। और एजुकेशन में एक दिन में तो ये चेंज आ नहीं सकता, सालों साल लगे, इसमें 100 साल लग सकता है।
क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आपने अगले 10 साल अपने सेव करने हैं तो आप दरख्त लगाएं। ठीक है। अगर आपने अपने 100 साल की प्लानिंग करनी है ना तो फिर आप तालीम की तरफ आएँ। जबरदस्त हो गया। तो यही चीजें हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को पब्लिक को बतानी चाहिए, इस तरीके से डिस्कशन पब्लिक में होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे वो चलती है बात, जो भी कुछ गलत होता है, चाहे महंगाई होती है, चाहे अगर हम बात करें खुद कुछ धमाके होते हैं, हम बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि इसके पीछे बैरूनी साजिश, कभी अमेरिका का हम नाम लगा देते हैं, कभी हम इंडिया का नाम लगा देते हैं। क्या कहेंगे जो पाकिस्तान में या खास तौर पर भी पिछले 12 रबीउल अव्वल को बलूचिस्तान में जो अटैक हुए हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंदर हमारी कुछ खामियां या बाहर से लोग? देखिए सब कुछ आप किसी को बाहर पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुछ बैरूनी साजिश तो ठीक है होती है, लेकिन कुछ अंदरूनी ऐसी साजिश भी होती है। अब गलतियां होती हैं हमारी। हाँ, कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं। अब देखें कोई भी बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। आप देखें हर जगह पे माफिया बैठे हुए हैं, जहाँ पे पेट्रोल माफिया है, शुगर माफिया है, ये हर चीज़ का आए दिन बहरान रहता है। ठीक है। कभी किसी चीज़ का बहरान है, जो स्टॉक करते वाले हैं वो अपना माल को स्टॉक कर लेते हैं हाई प्राइसेस पे जाके, फिर उसको सेल करते हैं और मार्केट की ये स्टेबिलिटी को बरकरार नहीं रखते, इसका फ़ायदा उठाते हैं। बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि भाई हम हमेशा आसानी से, हमारे हुक्मरान हो, हमारे मौलवी हजरात हो, हम ये कह देते हैं जब हम देखते हैं कोई इसका हाल नहीं नज़र आ रहा है इस मसले का, हम कहते हैं ये इंडिया करवा रहा है, ये वो करवा रहा है, ये वो दूसरा कंट्री करवा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसे तो हमारे मज़ीद तल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे? जब किसी मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊंगा कि भाई मेरा जो नुकसान हुआ है वो ये भाई की वजह से हुआ है, तो सबूत होगा नहीं, तल्लुक भी ख़राब। ये हाल ही में आपने देखा है कि अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने डंडा उठाया है और देखें तो मुल्क में थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हो गई है। उन्होंने स्मगलर्स के खिलाफ ये क्रैकडाउन शुरू किया तो मुल्क में थोड़ी सी बेहतरी आनी शुरू हो गई है। डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें एक अच्छा इकदाम है। हमारे मुल्क में एहतसाब होना चाहिए। अब जो कुछ तबका ऐसा है जिनका एहतसाब नहीं हो रहा, जिसमें उसमें जर्नैल भी हैं, उसमें देखें जजेस भी हैं और उसमें जर्नलिस्ट भी हैं। ऐसे ही है, कोई भी इदारे के लोग हों जो करप्ट हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। अब इन ऐसे इदारे ये जो बिल्कुल इनको शफाफ समझा जाता है, हम इनको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सोसाइटी का पिलर समझा जाता है कि भाई इनकी वजह से ये सोसाइटी कायम है। हाँ, हम आप कोई भी माशरा है ना, वो देखें कुफर की बिना पर तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अदल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ना इंसाफी के बगैर वो कायम नहीं रह सकता। ठीक है। अगर आपने एहतसाब नहीं करना, आपका मुल्क बिगड़ेगा, आपका मुल्क डिस्ट्रैक्ट होगा। अगर आपने उसको ट्रैक पे लेके आना चाहिए तो हर बंदे का, आप मेरा भी करें, हर किसी बंदे का एहतसाब हो ताकि मुल्क में एक अकाउंटेबिलिटी हो और मुल्क को जी जी बिल्कुल बेहतरी है। अच्छा लगा। अच्छा ये बताएं, अफगानिस्तान की, खास तौर पे अफगानिस्तान तालिबान की बात करें, हमने तो बड़ा जश्न मनाया कि भाई वहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई, तालिबान जीत गए। आज वही तालिबान की ये स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि भाई जो पाकिस्तान के मौलाना हजरात या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस अटैक का, इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ISIS जो मतलब बाहर की कोई तंजीम है, दाइश की अगर बात करें, वो लोगों ये खुद इन्हें पनाह देते हैं और ये इसका कसूरवार है। मतलब अफगानिस्तान भी हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आता। देखिए ये एक ऐसा मौजू है जिसपे आप एक अपनी राय रख सकते हैं। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। लेकिन ये जो अभी अफगानियों को अपने मुल्क में वापस भेज रहे हैं और ये स्मगलिंग को ख़त्म कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ये भी एक अच्छा इकदाम है। और इसके आने की वजह से भी एक डॉलर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है और आपकी मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उसमें पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे ही है। अच्छा बिजनेस की बात करें और आने वाले टाइम में पाकिस्तान की बात करें, कोई बेहतरी आएगी? ये जो वीक पॉइंट हैं हमारे या जो खामियां हैं हमारी, अगर हम बात करें दहशतगर्दी के हवाले से हमें बहुत सी मुश्किलात सामना करनी पड़ती हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखें सबसे पहले अगर आपने पाकिस्तान को ग्रो करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इसकी जो लोकल मैन्युफैक्चर है आप इसको इम्पोर्टेंस दें। आप इनमें जो इनकी जो हर्डल्स हैं, इनको जो प्रॉब्लम है, आप उस पर नज़रसानी करें और सबसे पहले देखें उनको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उनको बिजली महंगी है, उनको लेबर की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास R&D नहीं है, उनके पास जो भी प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम को आप सबसे पहले देखेंगे उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में। लोग जो वो बांग्लादेश अपना कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन अब अफगानिस्तान के बारे में खबर आती है कि वहाँ पे भी लोग कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि भाई वो अगर लोग पॉलिसीज बेहतर दे सकते हैं, इन्वेस्टर को ऐसी फैसिलिटीज दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? देखें आप जिस खिते में रह रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको बड़े ही अनमोल जगह में पैदा किया है, लेकिन अगर आप इसको
अपनी जगह को ज़ाया करेंगे, आप मिस यूज़ करेंगे और इसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देखें आप आने वाले वक्त में अपने मार्केट में बहुत पीछे रह जाएंगे। एशिया में पाकिस्तान बहुत पीछे चल रहता जा रहा है। ऐसे ही है। नेबर कंट्री खास और इंडिया की बात करें, कहां से कहां चला गया। बांग्लादेश हमसे कितने सालों बाद आज़ाद हुआ है। इंडिया में पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो देखें उसने G20 बनाया है, उसके बाद चांद पे गया, चंद्रयान बनाया, मीटिंग्स हुई हैं और उसके अलावा चांद पे नहीं, उसने मेजबानी भी की है, उसने मेजबानी भी किया, उसका भी एजाज उसके पास है। उसके अलावा देखें मिशन सन भी लॉन्च कर चुके हैं। इंडोनेशिया आपसे ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, सऊदीया आपसे ज्यादा कर रहा है, ये चाइना तो खैर तो आप बात ही ना करें, आप तो सारा डिपेंडेंट चाइना पे ही है। लेकिन अगर आप अब बांग्लादेश भी आपसे कितने सालों बाद आजाद हुआ और वो देखें आप कहाँ पे चला गया। लेकिन अभी आप जो मेन रिसोर्सेज है ना, आपको बिजली को सस्ता करना पड़ेगा, इसको R&D लेके आना पड़ेगा, गैस जो इन्वेस्टर और तमाम रिसोर्सेज, जी बिल्कुल तमाम रिसोर्सेज को सस्ता करना पड़ेगा ताकि आप अगर एक्सपोर्ट बेहतर होगी, हमारी माल यहाँ से बाहर जाएगा, आपको फॉरेन रिजर्व आएंगे, आपका जो एक्सपोर्ट डॉलर बाहर से आएंगे, तो आप अपने कंट्री को अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको इन फैक्टर पे गौर फिक्र करना है। जबरदस्त जी, बड़ा अच्छा लगा बात करके। ये हैं बिजनेसमैन, ये हैं एजुकेटेड लोग जो चीज़ों को समझते हैं कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं बनेगा, वो भी बगैर प्रूफ के अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे उल्टा वो नुकसान होगा हमारा। अच्छा ये बताएं, आपने सऊदीया की बात की, इंडोनेशिया की बात की, बांग्लादेश की बात की, आपने इंडिया की बात की, दूसरे कंट्रीज़ का सऊदीया की बात करें या चाइना, उनके साथ हम कंपेरिजन इसलिए नहीं करते कि भाई कहा जाता है कि भाई उनकी हिस्ट्री और है हमारी और है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की तो हिस्ट्री सेम है, वो कैसे आगे चलेंगे। देखें एक कुछ ऐसी है कि मैंने आपको पहले भी ये बात जिक्र किया है कि वहाँ पे एहतसाब पाकिस्तान से बेहतर है, अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पे। जो अब देखें हमारा नंबर जो आपकी जो जजेस हैं, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है, उसको बेहतर करना पड़ेगा, हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि आप किसी एक अदारे को तनकीद बनाएंगे और कहेंगे हम मुल्क को पीछे रखने के लिए सिर्फ इसका हाथ है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। इसको मुल्क को पीछे एक शख्स ने या एक अदारे ने नहीं किया, बल्कि हम सब ने किया है। मैं भी और आप भी, मतलब पाकिस्तान की पब्लिक भी बराबर की हम सबको मिलके एक बंदे का हाथ दूसरे बंदे के हाथ में होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे तो मुल्क इंशाल्लाह ग्रो करेगा। मुल्क में बिजनेसमैन है, बिजनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपके नॉलेज से ऐसा लगा कि भाई जैसे आपने इंडस्ट्री की बात की, मुझे बताएं आपकी जो शॉप है, आपका जो स्टोर है, उसके साथ वाला जो स्टोर होगा उससे भी आपकी लड़ाई होगी, राइट साइड पे जो स्टोर होगा उससे भी लड़ाई होगी, सामने जो स्टोर होगा उससे भी लड़ाई होगी, बैक पे भी, मतलब नेबर सब के साथ लड़ाई होगी, तो आप बिजनेस कर पाएंगे। ठीक देखें एक हेल्दी कंपटीशन होना तो माशरे में एक अच्छा पॉइंट देखा जाता है। अगर आप किसी दुकानदार के साथ अगर आपका कोई कंपटीशन, आपकी प्रोडक्ट के वाले से कोई कंपटीशन है तो वो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप उसको लेग पुलिंग करते हैं, उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो आप अकेले कभी भी आगे निकल नहीं सकते। देखें, और यही एग्जांपल हम पाकिस्तान की, ईरान के साथ जैसे हमारे तल्लुक हैं सबके सामने है, अफगानिस्तान के साथ जैसे तल्लुक हैं सबको पता है, इंडिया के साथ जैसे तल्लुक हैं, अगर हम रिलेशन बेहतर नहीं करेंगे तो शायद बेहतरी की तरफ नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के 3-4 महीने की खबरें की। तो 3-4 महीने में हर महीने कोई ना कोई मस्जिद में ब्लास्ट हो ही जा रही है। इसमें खालिस्तान IS का भी साजिश हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक कहती है कि हमारी आर्मी सबसे बेस्ट आर्मी है। इसमें आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे बेस्ट है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।